पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बात बिहार की करेंगे। सरकार सुशासन की है, लेकिन भ्रष्टाचार चुपके चुपके है और भ्रष्टाचार बड़ा है। पूरे बिहार में है, सभी जिलों में है। आर में शराब है और शराब के साथ गाड़ियों की जब्ती का मामला है। देखिए, यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इसकी चर्चा पटना हाई कोर्ट में हुई है और पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, ठीक चारा घोटाले की तरह। पटना हाई कोर्ट ने कहा है ईओयू को, मतलब आर्थिक अपराध यूनिट को, कि इसकी जांच कीजिए, पूरे बिहार में जांच कीजिए। और सिर्फ आप जांच नहीं करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, जैसे चारा घोटाले में कहा गया था। यह मामला किस रूप में सामने आया है, यह घोटाला कितना बड़ा है, इसका सिंडिकेट कैसा है, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह जी। यह मामला कैसे खुला देव प्रकाश जी, और क्यों पटना हाई कोर्ट ने इतना कड़ा फैसला सुनाया कि जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट करे और मॉनिटर हम करेंगे, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी बची न रह जाए। देखिए, राधे श्याम सिंह हैं जी, राधे श्याम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। जी, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एंड जस्टिस सौरेंद्र पांडे के कोर्ट में डिवीजन बेंच है, उनके कोर्ट में 4 नवंबर 2025 को ये केस गया था। जी। उस केस में हुआ ये कि गाड़ी मालिक ने कहा उसके गाड़ी का जो नंबर है वो नंबर है झारखंड का JH01CJ7840। जी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी। अब इस गाड़ी का जो ऑक्शनिंग होता है, ये गाड़ी जब्त हुई शराब के साथ। गाड़ी चोरी हो चुकी है। गाड़ी चोरी हो रहा चुकी है है। घटना, गाड़ी चोरी हो जाती है, होता है FIR जो इनका थाना में है, जी। उसका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा। चोरी वाली गाड़ी होती है, चोर का तो नाम पता है नहीं। हाँ। तो भेजते हैं गाड़ी मालिक को और उसको फाइन करते हैं कि इतना पैसा जमा कर। अच्छा, गाड़ी चोरी होने के बाद यदि जब्ती हो गई तब भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए सीधा मुकदमा जो है आबकारी का वह गाड़ी मालिक के खिलाफ हो जाता है, जबकि सरकार का नोटिफिकेशन है जी कि जो गाड़ी चोरी हो गई है या बिक चुकी है उसके जांच करके ही आप किसी को उसमें पार्टी बनाए। लेकिन नोटिफिकेशन तो ऐसे पड़ा था। मैंने कहा कहीं कहीं पठन पाठन में कमी आई है बिहार सरकार के पदाधिकारियों में, अपना नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग वकील लोग हैं, बैठ के पढ़ते रहते हैं सब लेकर के, जो हम लोग पास काम कम रहता है। अब इन्होंने क्या किया, उस गाड़ी में देखिए कैसे क्राइम वाला पार्ट आया है। गाड़ी है झारखंड का नंबर है और ये झारखंड का नंबर है। जब गाड़ी को बेचने की बात, ये गाड़ी जब्ती कहाँ हुई? गोपालगंज जिले का मामला है। जी, गोपालगंज जिले का मामला है। और इस गाड़ी को जब किया गया, ऑक्शन किया गया है, तो ऑक्शन किया गया तो नंबर लिखा गया BR06PD907। ये कैसे हो गया? झारखंड की गाड़ी और फिर बिहार का नंबर, यह कैसे हो गया? इस नंबर की इसको नोटिस भेज दिया। नहीं, बिहार वाले को नोटिस भेज दिया कि JH वाले को नोटिस? बिहार वाले नोटिस भेज दिया। बिहार वाले को? अच्छा, वो क्यों आएगा? हाँ, वो क्यों आएगा? उसकी गाड़ी चोरी हुई ना, उसकी गाड़ी सीज हुई, गाड़ी उसके पास है। हाँ, यह तो ठीक चारा घोटाले की तरह हो गया कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चारा ढोया जा रहा था। और उसको क्या हुआ, उसको नोटिस में नहीं आया जी। इस गाड़ी को उन्होंने औने पौने बेच दिया। असल में हुआ है ये जी कि जिस समय शुरुआत कानूनी आया था, के पाठक तो बहुत ही ईमानदार और उनकी नीयत पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, नीयत पर सवाल नहीं किया जा सकता। उनका थोड़ा बिहेवियर पैटर्न से लोगों को तकलीफ होती थी, पर उनकी नीयत और उनकी ईमानदारी बियॉन्ड क्वेश्चन। उन्होंने पास कोई रिपोर्ट लेके गया और कहा कि सब गाड़ी बहुत जमा हो गई है, गाड़ी बिक नहीं रही है। हाँ, बिहार भर में सभी थानों में हम देखते थे बाहर गाड़ियों का। बताया कि इस भाई गाड़ियां जो हैं वो जो प्राइस है उस पर कोई पर्चे बायर नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई 4 बार कम से कम नोटिस दो, ऑक्शन में रूल बना दिया, 14 रूल 14 है उसमें। उन्होंने कहा 4 बार ऑक्शन दो, नहीं कोई लेता है तो उसको स्क्रैप गाड़ी करके बेच दो। अच्छा, स्क्रैप गाड़ी करके बेच दो। अब उसमें 1-2 चीज थोड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने कह दिया कि मूल्यांकन, बोले एक वैल्यूअर नहीं है, हमारे जो MVI होते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, वही वैल्यूएशन करते हैं। बोला हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जो वैल्यूअर, जो इम्पैनल वैल्यूअर हैं या जो MVI हैं वैल्यूअर, उसकी संख्या कम है तो उनकी वैल्यूएशन का हो नहीं पाता है, उस कारण ऑक्शन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा जो प्राइवेट वैल्यूअर है आप उससे भी वैल्यू करवा लीजिए। अच्छा, सारा कांड का जरिए ही।
अच्छा। प्राइवेट वैल्यूअर का क्या है, उसको 200 गाड़ी दे देगा, कहेगा तुमको 1000-1500 दे देंगे गाड़ी का, 2000 दे देंगे, बेचारा वो भूखा नंगा क्या करेगा। उसको बना दिया। अब वो क्या करता है, स्कॉर्पियो गाड़ी का दाम 10,000 रुपया, स्कॉर्पियो की कीमत 10,000 रुपए, सफारी गाड़ी का दाम 40,000 रुपया, अच्छा, इनोवा गाड़ी का दाम 20,000 रुपया, अच्छा, ट्रक बिक जाएगा 1-1.5 लाख रुपया में, हाँ, बुलेट मोटरसाइकिल 2,000 रुपया। अच्छा, ये भी हुआ, ये हो रहा। और गाड़ी खरीद कौन रहा है वहां पर, सारे इस जिला में 2-3 जिला तो हम जानते हैं जहां पर हमारे पास केस है, बिल्कुल होगा, सब जगह ही घटना चल रही जी। है। क्या बात हम लोग अप्रोच करता है कि भाई आप मत पड़िए सब केस में। अच्छा, मतलब थ्रेटनिंग की भाषा हुई है ना? थ्रेटनिंग तो नहीं है, थ्रेटनिंग कोई नहीं दिया है, गलत हाँ। चीज क्यों बोलेंगे। तो कहा कि सुशासन का राज, थ्रेटनिंग वकील को नहीं है जी। तो उसमें आके कहा कि भाई हम लोग गाड़ी, हम लोग इसी से जीते कमाते खाते हैं। वो क्या करता है, वहाँ एक कॉकस विशेष सर्किल बना दिया, मतलब एक सिंडिकेट बन गया, एक नेक्सस बन गया उसमें ऑफिसर भी हैं, हाँ। वहाँ के डीलिंग असिस्टेंट भी है, और वो जो सिंडिकेट है वो भी है जी। वो गाड़ी को 2 औने पौने ले लेता है और फिर उसको थोड़ा सा वो कागज पत्र नया बनवा करके और उसको लेकर के बाजार में काफी हाई प्राइस पर बेच लेता है। मतलब प्राइवेट वैल्यूअर और सरकार के अधिकारी, प्राधिकारी सब इसमें शामिल हो गए उस माफिया और सिंडिकेट के साथ। ऐसा भी होता है कि अगर गाड़ी को ट्रांसफर ने उसी गाड़ी को ओनर के नाम पर छोड़ दिया जाता है, अच्छा, गाड़ी वहां से बिक गई, ऑक्शन प्रोसीडिंग हो गया, क्लियर हो गया, किनको गाड़ी दी गई, कागज पर लिखा गया, जी, बट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नहीं गया, तो फिर दोबारा उसी गाड़ी से फिर दारू का काम और जितना क्राइम काम उसी गाड़ी से हो रहा है। अच्छा, तो उस गाड़ी से जब काम होता है, मालिकाना हक नहीं बदला गया, मालिकाना हक बदला नहीं गया। हाँ, यहाँ लिख जाए ऑक्शन, गवर्नमेंट के ऑक्शन प्रोसीडिंग है, तो वहां तो एंट्री हो गई कि देव प्रकाश जी ने ज्ञानेश्वर जी को बेच दिया, लेकिन वो नहीं गया, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाता ही नहीं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर को सूचना नहीं दी गई, ट्रांसफर तो वहीं होगा ना, बिल्कुल। तो फिर जब दोबारा गाड़ी पकड़ी जाती है फिर जाता है उस पहले वाले मालिक। बताइए, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात, बिल्कुल, ऐसा कहीं काम चलता है जी। वहां चला जाता है और वहां उन्होंने कहा कि स्क्रैप में गाड़ी बिक जाएगी। अब देखिए गाड़ी के निलामी के एक हम सैंपल पेपर लाए हैं, बिल्कुल, इसमें गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, गाड़ी का मेक भी लिखा हुआ है, चेसिस नंबर लिखा हुआ है, मालिक का नाम अज्ञात, मालिक का नाम अज्ञात। अज्ञात। भाई मैं तो देखता हूं कि जब गाड़ी चेकिंग होती है वह गाड़ी के नंबर प्लेट से नंबर उठाते हैं और इसके बाद फिर चालान और फिर सब कुछ, आजकल तो सब कुछ पता है। तभी मैंने कहा ना अंधेर नगरी जी। अब पोल पर खंभा पर जो लगा हुआ है कैमरा, वो स्पीड है, आपका बेल्ट लगा हुआ है, तो देख लेता है। आजकल तो मैरीन ड्राइव पर देखते ही 2-2 लग गए हैं, लग गए जी, तो लग गए, स्पीडोमीटर लगा हुआ, आपका गाड़ी का नंबर देखा, कोई चालान आपके फोन नंबर पर चला जाएगा, इतना चालान कट गया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस को, एसडीओ साहब को, डीएम साहब को नहीं पता है गाड़ी का मालिक कौन है, जबकि गाड़ी का नंबर और सामने ये कागज पर है, इसमें साइन है अनुमंडलाधिकारी महुआ। अच्छा, अनुमंडलाधिकारी महुआ, उनका साइन है उसमें। एक बार भी ऑफिसर नहीं कहा कि भाई गाड़ी नंबर तुम्हारे पास है, अच्छा, केसेस नंबर, रजिस्टर्ड नंबर है। ये कौन सी गाड़ी थी? ट्रक थी, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, सारी गाड़ियां सभी में अज्ञात, सब में अज्ञात। अच्छा, तो ये हमने कुछ लाया आपको, हम 200-300 ला देंगे, इसमें सब में अज्ञाते लिखता है। ये इसलिए किया जाता है कि नोटिस सही आदमी को न जाए, ताकि, और जब सही आदमी को नहीं जाएगा तो वो जो सिंडिकेट बना हुआ उसमें एक दलाल है। अगर आप कभी एक बार प्रयास कर लीजिए, कोई गाड़ी वहां जो सीज हुई है उसको हम पर, आपको नहीं मिलेगा, हमें और आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जिसको गाड़ी मिलती है, अगर कोई आम आदमी चला गया, जैसे इसमें ये जो केस है, ये गाड़ी फिर बाद में पुलिस कांस्टेबल को मिला है, वहीं के थाना होना का। अच्छा, मतलब सिपाही जी खरीद लिए, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं ले पाए। अच्छा, हाँ, उनको भी दलाल थ्रू मिला है गाड़ी। अच्छा, दलाल के थ्रू मिला, अच्छा, हाँ, तो उनको दलाल थ्रू गाड़ी मिली, लेकिन वो भी अब वो कुछ दिए लिए होंगे। 1-2 आदमी जो गाड़ी परचेजर, वो कहता है हमने दिया लिया तब गाड़ी हमको मिला है। अच्छा, ऑक्शन सरकार का खजाना में चूना लगाया जा रहा है। वो गाड़ी जो बिकता 8 लाख, 10 लाख में, 12 लाख में, वो गाड़ी बिक रही है 2 लाख में। लोग कमा, एक दारू में तो कमा ही रहा है स्मगलर सब पैसा, ऊपर से इसमें भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसमें गाड़ी बेच रहा है, दलाल कमा रहा है, और जो ऑफिसर हैं उनको दलालों से भी पैसा मिल रहा है, और जो गाड़ी परचेज, कोई एक 8 नया आगे भाई गाड़ी दिलवा दो, अच्छी गाड़ी लगी, नई गाड़ी लगी हुई है, तो 50,000 1 लाख रुपए दिया तो उसको भी गाड़ी। ये मॉडस ऑपरेंडी पूरे बिहार में मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है, जो हम लोगों को पता है, जो क्लाइंट लोग आके बताता है ऑपरेंडी। तो अभी इस केस में तो ये मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, जी पहुंचा हाईकोर्ट, वो सारी बात कही गई कि भाई झारखंड का नंबर है, बिहार का नंबर देकर नोटिस दिया गया। और जब गाड़ी ट्रांसफर में भेजा गया, प्रीति कुमारी कांस्टेबल है वहीं की, अच्छा, उनको जब गाड़ी दिया गया तो उसमें लिखा गया इस गाड़ी का पुराना नंबर, झारखंड का जो नंबर है पुराना, वो JH01CJ ये था। अब नया चूंकि झारखंड का बिहार में रजिस्ट्रेशन होगा, बिहार का नंबर पड़ेगा, तो नई गाड़ी का नंबर हो गया BR28AA कैपिटल 0454। तो ये हो कैसे गया? जब गाड़ी चोरी हो गई थी, फिर मालिकाना हक कैसे बदल गया? गाड़ी जब्त भी हो गई, तो सीजर गाड़ी, तो उसमें लिकर वाले कानून प्रोहिबिशन एक्साइज में है ना कि सरकार सीज
चीज कर रही है, मालिक सरकार हो गई। सरकार मालिक हो गई, लेकिन फिर मालिक वही रहता है क्योंकि ट्रांसफर नहीं होता है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर झारखंड लिखा हुआ है। इसका इतना स्पष्ट मतलब है कि ऑफिसर को पता है गाड़ी का नंबर क्या है। बिल्कुल। फिर नोटिस दूसरे को क्यों गया? नोटिस दूसरे को गया तो लोगों ने कहा अच्छा इसमें कोई रियाजुल आलम है जो एजेंट हैं जिनके थ्रू गाड़ी सब वहां बिक रही है गोपाल, हर एक जिला में कुछ एक आध जो एजेंट हैं वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में भी काम करते हैं बहुत जगह। तो ये गाड़ी बिक गई तो कान खड़े हुए हाईकोर्ट के, बोले इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, ये इस ढंग का रैकेट हमने भी केस आर्गू किया था। उस केस में जस्टिस बैजंत्री ने 6 लोगों पर, उसमें 2 SDO, 2 MVI, 2 एक्साइज सुप्रिटेंडेंट। वो भी मामला वैशाली का ही था, वो वैशाली थी, गोपालगंज, ये गोपालगंज का है। ये सब जगह और पूरे बिहार का यही स्थिति है, सब जगह चल रहा है। और जो वैल्यूअर बेचारा प्राइवेट है उसके ऊपर FIR, वो सब पर डिसिप्लिनरी एक्शन का हुआ। तो वैल्यूअर भी तो शामिल है ना, जो 10 लाख की गाड़ी की कीमत 2,000 रुपए, प्राइवेट आदमी है, उसको कहता है आर्थ के पास धर्म नहीं होता। जो गरीब है, बाहर का जो लड़का है, वैल्यूअर कौन होता है? जो बीटेक डिग्री है सब वैल्यूअर। तो वैल्यूअर है तो वैल्यूअर को क्या है, 4-5 हजार रुपया दिया, सब कहा 100 गाड़ी दे रहे हैं, सबका ये इतना प्राइस बना के दे दो, लिख के दे देगा। अच्छा, उसको क्या वैल्यूअर क्या लेना देना है? सरकारी वैल्यूअर लिख के नहीं देगा। बिल्कुल। तो प्राइवेट वैल्यूअर है, उसको अगर 200 गाड़ी देगा, तुमको 5,000 पर गाड़ी दे रहे हैं, तो उसको तो 1 लाख में मिल गया ना। तो जल्दी कहेगा क्या लाभ, वही दे देता है। 5,000 रुपए पर गाड़ी दे रहे हैं, 10 लाख रुपए हो गए 200 गाड़ी में, 10 लाख हो गया जी। तो 200 गाड़ी हो गया, लिख के 200 ज्यादा ही देता होगा। 4-5 वैल्यूअर वहाँ खड़ा रहता है मधुमक्खी की तरह, उसी को एबलाइज किया था, वही सब व्यवस्था वहाँ कराता है, सब उसी सिंडिकेट में सब है, वो सब उसको दे देता है। इतना इसका ये सब डॉटेड लाइन बना के वो दे देता है, उसका कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। एक जजमेंट था पटना हाईकोर्ट का, के पाठक, उनका पूरा नाम भी है केशव कुमार पाठक, वर्सेज रविशंकर प्रसाद 2019 का। उस जजमेंट में यह कहा गया था कि बिहार सरकार किसी पदाधिकारी गलती से अगर कोई फाइन लगता है या राज्य सरकार को चूना लगता है तो उनके व्यक्तिगत आमदनी में से वसूला जाएगा, मतलब वेतन से वसूला जाएगा। जी। उसके तहत जब भी इस ढंग का कोई केस हुआ है, हमारे वाले केस में भी 21 लाख फाइन हुआ था जी, पता नहीं हुआ, लेकिन लिखा तो यही था वसूली, हाईकोर्ट ने कहा अपन उनसे वसूली करिए। इसके बावजूद भी कान पर जू नहीं रेंग रहा, क्योंकि इसकी खबर लोगों को नहीं लगती है। बाकी जो नए अफसर डेली आ रहे हैं यही धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई तो बहुत बड़ा रैकेट है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और सुरेंद्र पांडे ने कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कहा कि FIR दर्ज, जो बिहार की सबसे जी हाँ, और पूरे बिहार की जांच करिए। हमने तो एक केस दिया है, अच्छा, बाकी जगहों का भी हमको रिपोर्ट दीजिए पूरे बिहार का। मतलब अब EOU को हर एक जिले में जो नीलामी हुई है और जिस तरीके से नीलामी हुई है, किन कीमतों पर नीलामी हुई है, पूरा जांच, और किन लोगों ने खरीदगी की है, सबकी जांच करनी होगी, पूरी जांच होगी। और उनके जो काउंसिल हैं यहाँ पटना हाई कोर्ट में, उनके एडवोकेट को कहा कि इसको ला करके FIR करा के हमको दीजिए जी। साथ में यह भी कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को एक पार्टी बना दीजिए। अच्छा, EOU को भी पार्टी बना, पार्टी रेस्पॉन्ड, क्योंकि इसका मॉनिटरिंग हम स्वयं करेंगे। अच्छा, वो कुछ भी लिख के देगा तो हम नहीं मानेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे इस केस को जी। और उनको पार्टी नंबर 11 बना भी दिया गया। और कल जी 12 दिसंबर 2025 ऑर्डर आज आया है। सुने, इसमें भी भूल हो गई, EOU ने शुरुआती भूल ही कर दी। इसमें आप देखिए कितना कैजुअल जैसे काम होता है। जो धारा है वो है 420, 467, 468, 471, 120B ऑफ IPC, इंडियन पेनल कोड। IPC खत्म हो गया, कब का खत्म हो गया? 24 में खत्म हो गया, जुलाई में वो रिपील हो गया। उस कानून में तो पुलिस अफसर किए होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कहा गया था सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसमें कहा गया जो केस को है केयरफुली SP अपनी निगरानी में करे। कैसे निगरानी होता है आपको इसलिए बता रहे हैं जी। उनके निगरानी में केस है, IPC में केस हो रहा है। कोर्ट ने इस पर क्विप भी किया है। खैर चलो, वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन ले लिया जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, उससे उस भूल से कोई केस डिटेल नहीं हो रहा है। साथ में यह भी कहा कि इस केस को ढंग से करिए, और सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को कहा कि जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो बनेंगे वो हमको हर एक स्टेज का रिपोर्ट देंगे, और हमने केवल एक जगह का दिया है, बाकी जगह का भी दीजिए। और इनको EOU को रेस्पोंडेंट नंबर 11 बना दिया गया। अच्छा, और अंतिम में कहा गया है कि पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो 7 नंबर रेस्पोंडेंट हैं गोपालगंज के जी, उनको कहा कि N हुसैन, अब N हुसैन कौन है पता नहीं जी, N हुसैन विद द कंपनी, N हुसैन कंपनी की इससे क्या रिश्ता बनता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का,
तो उनसे रिश्ता बताइए क्या है, ये भी बताने के लिए कहा गया है। अच्छा। जो एजेंट है रियाजुल आलम, उनको भी पार्टी बना दिया गया, और जिसने गाड़ी खरीदी प्रीति कुमारी, उनको भी पार्टी बना दिया गया। प्रीति कुमारी, अच्छा, गाड़ी अब प्रीति कुमारी के जिम्मे है। गाड़ी प्रीति कुमारी के जिम्मे है। हाँ, तो इसका असर तो वहीं के सिपाही हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने मॉनिटर करना शुरू किया है, तो जितनी नीलामियां हुई हैं वह अब सभी जांच की परिधि में आ जाएंगे। जिन्होंने खरीदगी की है, जिन्होंने बेची है, सबकी जांच होगी, सब क्रिमिनल, सब क्रिमिनल। आम आदमी आपको मिला है क्या? आप 1000 में पूछिए जो आदमी आम बायर हो उसमें जी, यही बात तो कोर्ट में कहा गया है। आम बायर नहीं है, ये भीषण सर्किल है। अच्छा। ये सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें। और पाठक जी का लेटर था कि प्राइवेट वैल्यूअर से करा लो और स्क्रैप प्राइस पर बेच दो, तो उन्होंने तो कुछ और सोच के कहा होगा। बिल्कुल। लेकिन यही कानून का साइड इफेक्ट तो देखना चाहिए। कानून साइड इफेक्ट कहाँ जा रहा है, साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, और देखने के बाद भी सरकार नोटिफिकेशन निकालते चली गई है। बट भाई पदाधिकारीगण तो अपना रोटी बना रहे हैं, देखिए नहीं रोज तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं देव प्रकाश सिंह साहब कि भाई स्कॉर्पियो की नीलामी 10,000 में हो गई या 20,000 रुपए में हो गई, ट्रक की नीलामी लाख रुपए में हो गई, सफारी की नीलामी 25,000 रुपए में हो गई या 40,000 रुपए में हो गई, तो यह तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो जाएगा। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा उसको थ्रो अवे प्राइस, अच्छा, थ्रो अवे प्राइस में बेचा जा रहा है गाड़ियों को। ये राज्य खजाना को बहुत बड़ा चूना लगाया जा रहा है। इससे माने इसको जोड़ा जाएगा तो हजारों करोड़ में जाएगा, हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है। ये पूरी गाड़ी कितनी 2016 से बिकी है ऑक्शन में, अब सबको निकालिए 2000। जी जी जी, बिल्कुल देखिए कितने गाड़ी कितने दाम में बिकी। गाड़ी का दाम होगा 19 लाख, गाड़ी बिकी होगी 1 लाख रुपया में, 1.5 लाख रुपया में। अच्छा, आज जाइए खरीदने, आपको नहीं मिलेगा, आप खरीद देखिए। अच्छा, वो उसी सर्किल को मिलेगा। वो सब देखा कि हम लोग इसमें क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ऐसे गवर्नेंस। तो हाईकोर्ट ने कोई जांच की सीमा तय की है, यह बताया है कि आगे आपने? अभी तो शुरुआत, अभी तो नीचे आंच लगाया है जी, अभी आंच लहरेगा, उसके बाद बहुत लोग फंसेंगे इसमें, बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग फंसेंगे। अच्छा, बहुतों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी, और सरकार किसी को मरम्मत नहीं देने जा रही है। तो इसमें तो मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ऐसे मामलों में कोई मरम्मत जो अभी की सरकार है, आपको लगता है किसी पदाधिकारी को नहीं, वो सब नहीं, वो हम जान रहे हैं। हाँ, बिहार सरकार जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, किसी पदाधिकारी कोई मोहल्लत, कोई ग्रेस नहीं मिलेगा इसमें, कोई ग्रेस नहीं। आज तक का रिकॉर्ड यही है। हाँ, जो वर्तमान सरकार है किसी को नहीं छोड़ने जा रही है। मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर आपको भरोसा है? गवर्नर तो नीतीश कुमार का ही माना जाएगा, तो उनके रिजिम में यह नहीं हो सकता। लेकिन हो तो गया ना, जैसे हमने के पाठक के बारे में कहा कि उनकी नियत और ईमानदारी पर क्वेश्चन नहीं है, तो नीतीश कुमार के बारे में यह क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने किसी को छोड़ दिया और किसी को बकस दिया। लेकिन चुपके चुपके इतना बड़ा घोटाला हो गया, हो रहा है कि कहीं कहीं मॉनिटरिंग में कमी, सुपरविजन में कमी हो रही है। लेकिन हुआ है ये घटना, एक बार याद होगा हम आपने वीडियो किया था इसमें, बिल्कुल साल भर 8 महीना, महाराष्ट्र का मामला था, महाराष्ट्र का मामला था। उसमें मतलब इस रैकेट को हमने देखा था, पूरा पेपर, हमने कहा क्या हो रहा है भाई, गाड़ी का कैसे लिख रहा है, गाड़ी के मालिक का नाम अज्ञात। अरे क्या तमाशा है भाई, ये तो गाड़ी का मालिक तो अज्ञात हो ही नहीं सकता है, गाड़ी आपके कब्जे में है, अंधा कोई पता है गाड़ी का मालिक कौन, बिल्कुल आपको नहीं पता गाड़ी का मालिक कौन, या तो गाड़ी चोरी की है, हाँ, और या गाड़ी का कोई मालिक, और नंबर प्लेट यदि गायब है, नंबर प्लेट नहीं भी है, तो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, आप कंपनी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ये गाड़ी किसके नाम बिकी है। हाँ, तो गाड़ी का नंबर को नोटिस किसी और को बेच दिया, कोई और तीसरा नंबर को अलॉट करा दिया। बताइए इतना बड़ा कांड हो रहा है, ऐसे नहीं हाईकोर्ट जगी है। और ये सिंगल टर्न केस नहीं है, यह होंगे अगर 16 सब गाड़ी को देखा जाएगा, हमको लगता है सैकड़ा में गाड़ी बचेगा जहां चोरी नहीं हुई होगी। अच्छा, सबों में चोरियां हुई। अच्छा जी, तो चलिए ये देखिए बड़ा घोटाला सामने आ रहा है बिहार में, चुपके चुपके यह बड़ा घोटाला हो गया है। और कितना बड़ा घोटाला है, मैंने तो सैकड़ों करोड़ की बात की, देव प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं कि जिस नेचर का क्राइम पूरे बिहार में हुआ है, हजारों करोड़, और इसमें बड़े प्राधिकारी, बड़े पुलिस प्राधिकारी, बड़े आबकारी प्राधिकारी, बड़े परिवहन प्राधिकारी, और बड़ी बात यह है कि पटना हाई कोर्ट ने कहा है इस केस की मॉनिटरिंग हम करेंगे और पूरे बिहार में मामले को जांचिए। देखिए बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी, शराबबंदी का क्या हाल है सबको पता है, जीतन राम मांझी ने कल क्या कहा था यह भी पता है। तो यह घोटाला सामने आया है और बिहार की हर खबर हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।